हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी अड्डा विद परी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट पेपर जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट को। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने प्यारे प्यारे हार्ट इमोजी मेरे चैनल पर भेजते रहें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट। और हमारी फर्स्ट यूनिट है नॉन कोऑर्डिनेटा, जिसमें हम पहली यूनिट में पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड अदर। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें हमारे फाइलम्स हैं, जिसमें फर्स्ट नॉन कोऑर्डिनेटा, हेमी कोऑर्डिनेटा एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेटा। नॉन कोऑर्डिनेटा हम कहते हैं क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, और कोऑर्डिनेटा यानी उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और जो हमारे हेमी कोऑर्डिनेटा है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इस कोऑर्डिनेटा और इस नॉन कोऑर्डिनेटा दोनों के बीच का एक लिंक है, क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होगी, इसमें तो कॉर्ड होती है। ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स अगर हम पढ़ते हैं तो ये जस्ट कोऑर्डिनेट्स के अपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ फर्स्ट कैरेक्टर इज नोटोकॉर्ड एब्सेंट, और ये इसका मेजर कैरेक्टर होता है। जो नोटोकॉर्ड होती है वो नॉन कोऑर्डिनेटा में एब्सेंट होती है, इसीलिए हम उन्हें नॉन कोऑर्डिनेटा बोलते हैं। नॉन मतलब होता है नहीं, और कोऑर्डिनेटा में जो कॉर्ड है ना, इसका मतलब होता है नोटोकॉर्ड, यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं नॉन कोऑर्डिनेटा। ठीक है, तो फर्स्ट यही हो जाएगा कि हमारा नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर इनमें जो हमारा वो होता है नर्वस सिस्टम, वो सॉलिड होगा और डबल होगा, यानी कि ठोस होगा और दोहरा होगा। ठीक है, उसके बाद इनमें जो गिल स्लिट होते हैं ना, वो एब्सेंट होते हैं। और इनमें जो हार्ट होता है वो एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। मोस्टली एब्सेंट होता है, देन अगर प्रेजेंट होगा तो वो कभी भी जो है ना वो वेंट्रल साइड पर नहीं होगा, हमेशा डोर्सल यानी पृष्ठ भाग पर होगा। एंड लास्ट इज पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने किस आधार पर कौन कौन से कैरेक्टर थे, हमने क्या क्लासिफिकेशन किया कि हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स को क्लासिफाइड किया। तो मैं बता देती हूँ कि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, इसमें हमारा पोरिफेरा, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये आते हैं हमारे। ठीक है, ये मैं आगे आप लोगों को पूरी लिस्ट दूंगी। उससे पहले मैं आपको नॉन कोऑर्डिनेटा का वो क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, या वो आउटलाइन बता देती हूँ, जिसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन हमने किया है। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन अप टू अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डैट उसकी जो शरीर है वो एक कोशिका से बना है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, उत्तक से मिलकर बना है, या अंग से मिलकर बना है। तो जब हमारी पूरी बॉडी का काम सिर्फ एक सेल करती है तो हम उसे बोलते हैं ए सेलुलर, यानी कि उसका बॉडी प्लान जो है वो सिर्फ एक कोशिकीय है। ठीक है, जिसमें हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। ये हमारे प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम मेजर जो पढ़ेंगे वो यूकैरियोट्स और प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम इसे सेल एग्रीगेट भी बोलते हैं। ठीक है, सेल एग्रीगेट भी बोलते हैं, जो हमारे पोरिफेरा में पाया जाता है। उसके बाद देन हमारा पास फिर आ जाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल मिल जाती है और एक टिश्यू का निर्माण करती है। तो हर एक टिश्यू का अपना अपना एक वर्क होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कोई इंसान जब मजदूरी करता है ना, तो ऐसे होता है, कोई ईंट ही दे रहा है, कोई सीमेंट ही दे रहा है, कोई मतलब ऐसे कुछ भी कर रहा है, तो ये बोलते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ एक सेल का जो समूह होता है वो एक स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए जो है ना मतलब ऐसे सेट हो जाता है कि हाँ ये काम हम ही करेंगे। ठीक है, तो टिश्यू लेवल जो होता है हमारा नॉन कोऑर्डिनेटा में, वो होता है हमारा स्लेंट्रेटा और टिनोफोरा में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन लेवल, जिसमें क्या होता है अंग बन जाते हैं, मतलब कि अंग का काम हो जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और उसके बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हम लोगों में पाया जाता है किडनी का वर्क अलग है, यूरिनरी ब्लैडर का वर्क अलग है, हार्ट का वर्क अलग है, फेफड़ों का वर्क अलग है। ऐसे ही ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जो होता है एस्केहेल्मिन्थीज से कोऑर्डिनेटा तक। ओके,
उसके बाद हमारा सेकंड जो आउटलाइन में क्लासिफिकेशन में हम लोग जिस आउटलाइन को पढ़ते हैं वो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होता है कि जो फूड होता है हमारा वो किस प्रकार डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब वो सेल के अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंप्लीट है या नहीं है। तो अगर हमारी सेल से बाहर, हमारी सेल के अंदर जो है ना, हमें हमारी सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है कि मतलब हमने खाया, सेल में गया, फिर डाइजेस्ट हो गया, तो वो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर हो जाता है, ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है, वरना मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी। जब सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है तो उसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि हमारा डाइजेशन तो हुआ बट सेल के बाहर ही हो गया, कोई फूड पार्टिकल आया, देखो जैसे कोई फूड पार्टिकल आया और डाइजेस्टिव एंजाइम जो थे वो सेल के बाहरी वर्क पे लग गए, बाहरी बाहर से निपटा दिया, ठीक है। तो जब सेल के बाहरी, क्या बोलते हैं हमने, जब सेल के बाहरी डाइजेशन होता है तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यही डाइजेशन सिस्टम जो है, चलो ये तो एक्स्ट्रा और इंटरनल हो गया कि बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है। अब देखते हैं कि जो डाइजेशन है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा भी है नहीं। तो इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट और कंप्लीट आता है। जब हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो काम है ना भाई, खाने का और एक्सक्रीशन का, तो वो जो है ना वो एक ही ओपनिंग के थ्रू हो रहा है, मतलब या तो हमारे पास माउथ है या हमारे पास एनस है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वही हम उसी से हम खा रहे हैं, उसी से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चलती है तो हम कहते हैं कि जब एक ही पोर से, ठीक है, जब एक ही पोर क्या हो, जब एक ही ओपनिंग एनस और माउथ दोनों का कार्य करे तो उसे इनकम्प्लीट बोलते हैं। और भाई ये तो ऐसी बात हो गई कि कहता है ना कि इसको एक ही आँख है, ये एक ही आँख से देखेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ठीक है। इसमें ये हमारा पाया जाता है टिनोफोर्स में, सिलेंट्रेटा में, प्लेटिहेलमिन्थेस में। मीन्स मेरा ये है कि अब अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले जिसके एलिमेंट्री कैनाल, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो, तो हम उन्हें या तो टिनोफोर्स में रखेंगे, सिलेंट्रेटा में, या प्लेटिहेलमिन्थेस में, ठीक है। फिर आता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होगा, जब एनस और माउथ के लिए अलग अलग ओपनिंग होगी, कि हम लोग जैसे हम लोगों में होता है, हम लोग खाते हैं माउथ से, एक्सक्रीशन होता है एनस से, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होगा कि क्या बोलते हैं, पहले माउथ बना है कि पहले एनस बनी है, जब हम लोग ऐसा होता है ना भ्रूणीय अवस्था में होते हैं उस हिसाब से, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग जिसमें ऐसा हुआ ना कि जिनमें भ्रूणीय अवस्था में माउथ पहले बन गया ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमेटा। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, जहाँ भी हम प्रोटो पढ़ते हैं उसका मैक्सिमम मतलब होता है प्रिमिटिव, स्टोमेटा का मतलब होता है कोई छिद्र, ठीक है। तो जब ऐसा कोई छिद्र जो पहले बन गया हो तो हम उसे बोलते हैं प्रोटोस्टोमेटा, और जो ऐसे जीव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट। तो जिसमें माउथ पहले बना उन्हें हम प्रोटोस्टोमेटा बोलते हैं, जैसे एस्केलमेंथीस से लेके मोलस्का तक जितने भी हैं, एस्केलमेंथीस से मोलस्का तक, वो सब प्रोटोस्टोमेटा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ड्यूटोस्टोमेट। इसमें क्या होता है, जब माउथ बाद में तथा एनस पहले बनता है ना, तो ऐसे जीव को हम बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में जब भ्रूणीय अवस्था थी ना, तो हमारा एनस पहले बना और माउथ बाद में बना, तो इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक जितने भी आते हैं सब क्या होते हैं, हमारे ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। और जो हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं उसे हम लोग विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कहते हैं। इसका भी एक रीज़न है कि हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो जो वैसे हम देख ही रहे हैं कि जब माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग हो, एक ही छिद्र हो दोनों काम करने के लिए, तो उसे हम इनकम्प्लीट बोलते हैं, ठीक है, या ब्लाइंड सेक बोलते हैं। और ये पाया जाता है प्लेटिहेलमिन्थेस, टिनोफोरस, सिलेंट्रेट में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कंप्लीट है तो माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। माउथ अगर पहले बना तो उसे हमने प्रोटोस्टोमेट कहा, अगर बाद में बना तो ड्यूटेरोस्टोमेट कहा, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या बोलते हैं, जब ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम, ठीक है। ये हमारा एस्केलमेंथेस से कॉर्डेटा तक पाया जाता है। जो हमारा एस्केलमेंथेस से मोलस्का है ये हमारे प्रोटोस्टोमेट है, और बाकी सब हम लोग कॉर्डेट तक जो है ड्यूटेरोस्टोमेट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्लासिफिकेशन कि सर्कुलर सिस्टम कैसा है, मतलब जो शरीर में रक्त बह रहा है वो किस हिसाब से बह रहा है भाई, कि नसों में बह रहा है, ये ऐसे ही लगा पड़ा है बहने में, है ना, कि सारे ऑर्गन इसी में पड़े हैं। तो जब क्या हो, वो एक तरीके से बह रहा हो, यानी कि जब ब्लड जो है ना वो खून, मतलब हमारा जो खून होता है
वो अगर नसों के थ्रू बह रहा हो, कोई भी अंग उसमें ऐसे डूबा ना पड़ा हो, ब्लड का एक अपना वे हो, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलर सिस्टम। जब ब्लड क्या आर्टरी और वेन में बह रहा हो, ठीक है, उनसे होकर शरीर में जा रहा हो, जैसे ये पाया जाएगा एनालिडा, इकाइनोडर्मिटा और हमारा कॉर्डेटा में। ओपन टाइप क्लोज सर्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जब ब्लड के सर्कुलर में कोई आर्टरी या वेन ना होकर क्या हो, सभी अंग जो है ब्लड में बिखरे रहे, मतलब ब्लड ऐसे भागा फिर रहा है, ठीक है, जैसे कॉकरोच में होता है। इसका एग्जांपल है ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले आउटलाइन क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा सिमेट्री, जैसे हम लोग बोलते हैं सममिति। और फ्रेंड्स प्लीज़ मतलब मेरी हिंदी इंग्लिश जो है ना, मैंने मतलब ज़्यादा जो कोशिश की है दोनों को ही लेने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम इंग्लिश में कंफर्ट होते हैं, और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं दोनों में कम कम और ज़्यादा दोनों हो जाती हूँ, मतलब मेरे को ना कंबाइन ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने वर्ड्स को इंग्लिश में लाने की कोशिश करें, ठीक है। मुझे नहीं पता क्यों, पर हाँ करें, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सिमेट्री। तो शरीर में किसी भी अक्ष के काटने पर अगर कोई जीव है हमारा, देखो कोई जीव है, ठीक है, इसे हमने या तो ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया, कैसे भी काट दिया हो, जब कर ये किसी भी तरीके से काटने पर अगर ये बराबर भागों में बट रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बराबर भागों में बट गया। तो मतलब जब वो बट भी रहा हो बराबर भागों में तो बोलते हैं कि हाँ इसमें सिमेट्री है, और जब वो ना बट रहा हो तो हम बोलते हैं कि इसमें सिमेट्री नहीं है। तो ये सिमेट्री जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो वही हमारा असिमेट्रिकल हो जाएगा कि जीव किसी भी अक्ष से काटे पर जीव जो है बराबर भागों में ना बटी, ठीक है, जैसे पोरीफेरा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पोरीफेर, ठीक है। अब आ गई हमारी सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल क्या होगा, सिमेट्रिकल को फर्दर हमने डिवाइड किया कि रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल है। रेडियल मतलब हम बोलते हैं अरीय सममिति, ठीक है, और बायलैटरल मतलब द्विपार्श्व सममिति। अरीय में क्या होगा कि हम किसी जीव को काटेंगे पर या तो वेंट्रली काटेंगे या हमारा या तो वेंट्रल काटेंगे या फिर हमारा लेटरल काटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी काट दो, ठीक है। तो अगर ऐसा वेंट्रल और लेटरल काटने पर अगर दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं कि इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, जैसे हमारा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मिटा, ओके। और बायलैटरल में क्या होगा, जब शरीर को हम किसी भी अक्ष से काट दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किससे काट रहे हैं, बस काट दो, ठीक है, और काटने पे भी क्या हो जाए, वो वफादारी निभाए पूरी और दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं कि क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके हमारा कॉर्डेटा तक, ठीक है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस से जब आप कॉर्डेटा तक जाएंगे तो हमारे बीच में क्या आता है, बीच में आता है इकाइनोडर्मिटा। तो मैंने पहले ही लिख दिया है कि जो इकाइनोडर्मिटा है वो उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि इकाइनोडर्मिटा क्या होता है, रेडियल सिमेट्री का होता है। इसका जो लार्वा होता है ना, लार्वा इकाइनोडर्मिटा का, वो तो बाईलैटरल होता है, लेकिन इसका जो अडल्ट हो जाता है ना वो रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी जर्म लेयर। तो हम जब जर्म लेयर की बात करते हैं तो जर्म लेयर का क्या होता है कि जब किसी भी जीव का, मतलब जो हमारा शरीर होता है किसी भी जीव का, वो जितनी लेयर से, जितने स्तर से मिलकर बना होता है उसके आधार पर हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि किसी जीव का शरीर जो है 2 लेयर से मिलकर बना है तो उसे हम द्विकोरिक या डिप्लोब्लास्ट कह देते हैं, ठीक है। और अगर किसी जीव का शरीर जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना है तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिप्लोब्लास्ट की, तो डिप्लोब्लास्ट की तो डिप्लो यानी डी से बना लगता है, जब डिप्लो बोलते हैं तो 2 की बात कर रहे हैं। तो जब किसी जीव का शरीर 2 लेयर में मिलकर बना होता है ना तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। और उस जीव को हम बोल देते हैं कि ये डिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। जैसे जो इसकी लेयर होगी, पहली तो एक्टोडर्म होगी और दूसरी मेसोडर्म होगी। तो ऐसे जीव जो डिप्लोप्लास्टिक थे उन्हें जो है ना वो पोरीफेरस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोर्स में डाल दिया गया, यानी कि अब हमारे पास डिप्लोप्लास्टिक के एग्जांपल क्या हुए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है। जब किसी जीव का शरीर जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हो, कौन, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और तीसरी लेयर होती है हमारी मेसोडर्म, ठीक है। अगर 3 लेयर से मिलकर बना हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। और इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, इकाइनोडर्मिटा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, ये सब जो है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं बॉडी कैविटी।
बॉडी कैविटी की बात करें तो हम इसे सीलोम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, कैविटी मतलब कोई गुहा होती है, कोई खाली स्थान, ठीक है। तो जब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी उपस्थित होती है ना, उसके आधार पर हम बोल देते हैं, अगर है या नहीं है के आधार पर बोल देते हैं कि इसमें जो है ये अगर उसमें उपस्थित है तो हम उसे एसीलोम, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है तो एसीलोम, उपस्थित है पर स्पष्ट नहीं है, बिखरी पड़ी है तो सीडोसीलोम, और अगर है अच्छे से है बिल्कुल तो सीलोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसीलोम की। जब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, एब्सेंट हो, तो उसे हम एसीलोम बोलते हैं और ऐसे जीव को एसीलोमेट कह देते हैं हम जब बात कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटिहेल्मिन्थीस, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिन्थीस जो है वो एसीलोम हो जाता है। इसमें बॉडी वॉल तो होगी, गट वॉल होगी, लेकिन इनमें जो है ना डिवाइडेशन नहीं होगा, डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीडोसीलोम की। इसमें सीलोम पूर्णतः और स्पष्ट रूप से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, बिखरी प्रतीक होगी कि है तो पर बिखरी पड़ी है, कहीं से चिपकी हुई है, कहीं से दिख रही है, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सीडोसीलोम। इसका एग्जाम्पल होता है स्केल्मेंथिस, ठीक है। और लास्ट हमारे पास होता है हमारा सीलोम। ओके, जब बॉडी वॉल और गट के बीच में जो है मेसोडर्म या सीलोम पूर्णतः और स्पष्ट रूप से हमें क्या होता है, दिखाई देती है कि हाँ एक कैविटी है, गुहा है, खाली स्थान है, तो उस कैविटी का हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। और ये पाया जाता है एनालिडा से लेकर हमारे ऑर्थोपोडा तक सब में, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना अब सीलोम की ही, तो जैसा हमें है कि हमने क्या दिया, एसीलोम था, सीडोसीलोम था और सीलोम था। अब सीलोम को भी हमने फर्दर बांट दिया दो टाइप में कि साइजोसीलोम है या एंटीरोसीलोम है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि वो साइजोसीलोम है तो फिर क्या होगा, अगर वो साइजोसीलोम है तो उसमें भी वो पाई जाएगी एनालिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में। इसमें जो एनालिडा होगा ना, एनालिडा में साइजोसीलोम होगा और ऑर्थोपोडा और मोलस्का में हीमोसीलोम होगा, ठीक है। और एंटीरोसीलोम हमारा कॉर्डेट्स में होगा। इसके बाद 7 आ जाता है हमारा सेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, बॉडी जो है हमारी खंडों में बटी हुई है, टुकड़े जो है देखने में टुकड़े लग रहे हैं, पूरे टुकड़ों में है, इस पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन और नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक मतलब उसकी जो शरीर है वो पूर्णतः खंडों में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे एनालिडा से ऑर्थोपोडा तक। और नॉन मेटामेरिक में हमारा प्लेटिहेल्मिन्थीस आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है हमारी नोटोकॉर्ड, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के डिफरेंस में। जब हम नॉन कॉर्डेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जब नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, जब हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर नोटोकॉर्ड है, प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं कि ये कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। और जब हम कहते हैं, देखते हैं हम कि नोटोकॉर्ड नहीं है, तो हम बोलते हैं भाई ये तो नोटोकॉर्ड है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। तो ये हमारा मेजर फंडामेंटल कैरेक्टर हो जाता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है। नॉन कॉर्डेट अभी बताए हैं, पोरिफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, लेंटेरा, टिनोफोर्स, ये सब हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में क्या बोलते हैं पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको आप इनके जो है ना प्रॉपर नोट्स बनाएं, और हाँ अपने हाथ में पेंसिल लेकर, रबड़ लेकर, कटर लेकर, पेन लेकर, कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि जब तक आप इनको एक बार लिखेंगे नहीं ना तो ये मतलब दिमाग में अच्छे से घर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप इनको जो है ना अच्छे से पढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे के लेक्चर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, BSc अड्डा विद परी।